हेलो। काफ़ी दिनों के बाद फिर से आपके सामने लेके आया हूँ संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय। संधि चाहे संस्कृत में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो, दोनों में संधि सेम ही है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। तो संधि को सिंपल सी भाषा में कहते हैं जोड़ना। दो वर्ण जो आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे वह क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। जैसे दो वर्णों के निकट आने से उसमें जो विकार यानी विकार का मतलब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय बन गया। रमा धन ईश बराबर रमेश। ऐसे संधि के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। संधि के भेद हैं 3: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी जैसा मैंने कहा परिवर्तन, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी दो स्वर आपस में जब मिलते हैं तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय बराबर हिमालय। अत्र धन अस्ति, इसमें त्र में अ धन अ बराबर अ का धन अ बराबर आ, ऐसे करके अत्रास्ति बन रहा है ना। तो इसमें दोनों स्वरों का मेल हो रहा है। भव्या धन आकृति, भव्या धन आकृति है, इसमें भी दो स्वरों का आपस में क्या हो रहा है? मेल हो रहा है। आ धन आ बराबर भव्याकृति। कदा धन अपि, आ धन अ का इसमें सहयोग मेल हो रहा है जिससे कदापि शब्द बन रहा है। अत्र धन अस्ति, अत्र के त्र में अ का उच्चारण हो रहा है। धन अस्ति तो अ धन अ बराबर आ मिल होता है तो अत्रास्ति बन रहा है। तो स्वर संधि के उदाहरण अपन ने देखे। अब स्वर संधि के भी 5 भेद है। अब उन 5 भेदों के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। जब दो शब्दों की संधि करते समय अ आ के स्थान पर अ आ हो तो आ बनता है। यानी कि पहली लाइन तो आप अच्छे से अ आ के बाद है ना के स्थान पर अ आ, यानी कि अगर अ धन अ हुआ तो भी आ हो जाएगा और आ धन अ हुआ तो भी आ हो जाएगा। इस तरह जब ई धन ई के साथ ई हो तो बड़ी ई ही बनता है। यानी कि इसमें नाम से स्पष्ट है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का मतलब ये है बड़ा। तो चाहे बड़ा ऊ या बड़ा ऊ आता है, चाहे ई धन ई आता है, अ धन आ आता है, तो सब में बड़ा ही आएगा। जैसे आ गया तो आ जाएगा, ई आ गया तो बड़ी ई आ जाएगा और ऊ आ गया तो बड़ा ऊ हो जाता है। इस संधि को हम ह्रस्व संधि भी कह सकते हैं, यानी बड़ा या बड़ी संधि भी कह सकते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय बनता है। ठीक है, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय बनता है। अब देखो पुस्तक क में अ का उच्चारण हो रहा है। धन आ तो अ धन आ की संधि बन रही है और अ धन आ की संधि का क्या हो रहा है? अ धन आ होगा तो नियम अपन ने पढ़ा है कि अगर अ धन आ होगा तो आ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो पुस्तक धन आलय का पुस्तकालय हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं गुण संधि। जब संधि करते समय अ आ के स्थान पर ई हो तो ए में परिवर्तन हो जाएगा और जब अ आ के स्थान पर ऊ हो तो ओ में बनता है। जब अ आ के स्थान पर री आता है
तो वह अर में बनता है या अर में परिवर्तन हो जाता है। यह पूर्ण संधि कहलाती है। जैसे कोई तीसरा बन रहा है, सामने दे रखा है अ धन, अगर ई हो गया तो ए हो जाएगा, आ धन ई हो गया तो भी ए में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर आ के बाद उ हो तो ओ बन जाता है। और आ के बाद अगर री हो तो अर बनता है। जैसे महाधन ईश, महाधन ईश का बन जाएगा महेश, महेश में आ धन ई बनकर ए में परिवर्तन हो चुका है। अब देखते हैं अगला, वृद्धि संधि। जब संधि करते समय जब आ के स्थान पर ए हो तो बड़ा ए बनता है, और आ के स्थान के साथ ओ औ हो तो औ बनता है, उससे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि की सिंपल सी पहचान है, अपन सीधा सा देखना चाहते हैं तो शब्द के ऊपर दो मात्राएं हो, वह वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। जैसे उदाहरण, वृद्धि हो रही मात्राओं में वृद्धि हो जाएगी, वह वृद्धि संधि कहलाती है। या उसके अंदर दो मात्राएं लगी हो, वह वृद्धि संधि का रूप है। सदा धन एव बराबर सदैव। अब आप देख लीजिए, देव सदैव में द के ऊपर दो मात्राएं हैं। इससे हमें स्पष्ट होता है कि सदैव का क्या हो रहा है, दो मात्राएं हैं तो उसमें वृद्धि हो रही है। अब किसका मिलन हुआ, सदा आ धन ए बराबर बढ़ाई ए, है ना, तो सदैव का उसमें हो गया। अब अपन देखते हैं अगली संधि, यण संधि। जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। जब उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व बन जाता है, और जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। उदाहरण, पहले क्या कह रहा है वह, जब संधि करते समय यानी कि ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य में परिवर्तित हो जाएगा। उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो व में, य व और र में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। अधिधन आय, तो अधि अधन ई धन आ का मिलन हो रहा है, तो ई धन आ किस में परिवर्तन हो रहा है, या में। ठीक है, तो यह अपनी यन संधि हो गई। अब लास्ट है अयादी संधि। जब संधि करते समय ए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का अय, ए का आय, ओ का औ और आओ का आव बन जाता है। यही अयादी संधि कहलाती है। यानी कि ए के स्थान पर ए ओ औ के स्थान पर अगर कोई स्वर, इनके बाद अगर कोई स्वर आ जाता है तो ए का ऐ हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और आओ का आव बन जाता है। यही अयादी संधि कहलाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक बार और सीधा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ा, संधि के बारे में, कि संधि कहते किसको हैं। यानी कि दो वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आपस में जुड़ना ही संधि कहलाता है। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर संधि के हमने 5 भेद पढ़े हैं। स्वर संधि के 5 हैं, क्या, डी जी वया, DGVYA, है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर याद रखनी हो तो DGVYA। डी से हो गया दीर्घ संधि, जी से हो गया गुण संधि, वी से हो गया वृद्धि संधि, वाई से यण संधि और ए से अयादी संधि। ये DG इसका शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।